टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें वाल्मीकि यहाँ पर मौजूद है, गांधी कॉलोनी में मौजूद है। गांधी कॉलोनी चौक पर यहाँ पर देख सकते हैं बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई गई। हमारे साथ किशोरी प्रधान है, राकेश जी हैं और यहाँ पर सुरजीत नागर जी पहुंचे हैं। नागर जी से बातचीत करेंगे। नागर साहब, आज 135वीं जयंती मनाई है, क्या कहेंगे? देखिए, आज बाबा साहब का जन्म उत्सव है और बाबा साहब की जो जयंती है इसमें मैं सभी फरीदाबाद वासियों को बधाई देता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया है उस पर विचार करें और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब के अधिकारों को हमने उसी तरह से उसमें हमेशा से ही बढ़ चढ़ कर और उन अधिकारों को समझें। हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको शिक्षा दें और उनके जो अधिकार दिए हैं उनका हमें उसी जोर शोर से हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। जी किशोरी प्रधान जी, लगातार वाल्मीकि जयंती हो चाहे बाबा साहब की जयंती हो, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्या कहेंगे? बाबा साहब को जो है हम हमेशा आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना दिया है और किसी जो है नेता ने और किसी मंत्री ने हमें नहीं दिया। जो बाबा साहब देंगे वो हमें बराबर मिल रहा है और जो कमी है सरकार उसको पूरा करेगी और हम बढ़ चढ़ के बाबा साहब के लक्ष्यों पे चलेंगे और हमेशा जो है बाबा साहब की शिक्षा पे चलेंगे। बाबा साहब के जो 14 अप्रैल को मुझे भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जयंती आती है उसे बढ़ चढ़ के हम मनाएंगे और आज हल्की मनी है चाहे कम मनी है, अगली साल बहुत धूम धड़ाके से हम लोग मनाएंगे और सब लोगों से हम हाथ जोड़ कर अपील करना चाहते हैं अब शिक्षा की तरफ ध्यान दो और बच्चों को पढ़ाओ, क्या भूखे मर जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, तभी हमें देश में हिस्सेदारी मिलेगी, ऐसे हमें नहीं मिलेगी। सबका धन्यवाद करते हैं और सभी बच्चों को हाथ जोड़ कर अपील करना चाहते हैं बच्चों को पढ़ाए लिखाए, तरक्की की तरफ ले जाए और बाबा साहब के सपनों को पूरा करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। राकेश जी क्या कहेंगे? आप सभी देशवासियों को मैं राकेश पाल की तरफ से 135वें जन्मोत्सव पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत। और मैं आप सभी से एक हाथ जोड़ कर अपील करूंगा कि बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें, क्योंकि हमारा समाज आज भी देश में बहुत पीछे है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम अपने समाज को, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने बच्चों को शिक्षित करें और संगठित रहें, तभी हमारी तरक्की होगी, तभी देश की तरक्की होगी। और आप सभी को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम आपका? लक्ष्मण पारचा साहब, बाबा जी के तो लिए जितनी भी तारीफ करी जाना मतलब उतनी कम है और मतलब इतने दिन, इतने महीने, इतनी सालों लग जाएंगी इनकी तो अच्छी विशेषताएं बताने में। तो मैं तो शॉर्टकट में ही बताऊंगा। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और एकता के जुट में रखो। बाबा साहब अमर रहे। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोगों ने। जी क्या नाम आपका? मैं सुभाष गहलोत, भाजपा SC मोर्चा से जिला मंत्री। देखिए, आज बाबा साहब का पूरा देश 135वीं जन्म उत्सव मना रहा है और बाबा साहब ने किसी एक जाति के लिए नहीं, सभी वर्ग के लिए काम किया है। और बाबा साहब के 3 मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा काम महिलाओं के लिए किया है। महिलाओं को मूल धारा में लाने के लिए और शोषित वंचित जो समाज है हमारा, उनको मूल धारा, मुख्य धारा में लाने का जो बाबा साहब ने काम किया है। आज हम हर उसमें काम कर रहे हैं, बढ़िया बढ़ चढ़ के बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, शिक्षित बन रहे हैं और ये सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब का तो हमारे समाज में बहुत बड़ा सम्मान है और बाबा साहब अमर रहे। इंदू जी, आज बाबा साहब की 135वीं जयंती जो है आप लोगों ने मनाई है किशोरी लाल प्रधान के नेतृत्व में और राकेश भाई के नेतृत्व में, क्या कहेंगे?
जी, मैं आप सभी को, पूरे शहर को, समस्त गांधी कॉलोनी वासियों को, सभी को 135वीं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, हमारे बच्चे, हमारा समाज उन अधिकारों का यूज करे और एक रोटी कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित बनाएं, ताकि वो समाज में बढ़ चढ़कर योगदान दें, आगे बढ़ें। और बाबा साहब ने सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक समाज के लिए काम किया, उन्होंने हर समाज के लिए काम किया है और उन्होंने महिलाओं को भी समाज में समानता का अधिकार दिलाया। आज महिलाएं स्पीकर, सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ बन सकती है। सब कुछ ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। तो मैं सबसे यही अपील करूंगी कि उनके नक्शे कदमों पर चले और अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहें। जी, क्या नाम आपका? मैं हरीश कुमार। जी हरीश जी, आज 135वीं जयंती बनाई गई है, बहुत खुशी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस को जिस धूम धड़ाके से मनाया गया है, ये गांधी कॉलोनी के अंदर जो बाबा साहब के 135वें जन्म दिवस को मनाया गया है, उसकी मेन धारा वाल्मीकि आश्रम धर्मार्थ सुधार ट्रस्ट के माध्यम से मनाई गई है। प्रधान किशोरी लाल जी ने हर बार पिछले 20 साल से उस धारा को सुचारू रूप से चला रहे हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं। तो आज जो 135वां जन्म दिवस है, उससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हमारे जो कुछ काम रह गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो या बच्चों को खेल के क्षेत्र में हो, हमें बाबा साहब के प्रेरणाओं पे चलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा भी है कि आप मूर्ति पूजा में, पाखंडवाद में ध्यान ना दें, मेरे सिद्धांतों पे चलें आप। तो हमें बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलना चाहिए और बाबा साहब के पच्चीनों पे चलते हुए किशोरलाल प्रधान जी, भाई सुरजीत नागर जी, मेवला महाराजपुर से हमारे भाई जो है ना सुब्बे जी, इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने नरेश कुमार शास्त्री जी जो समाज की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सभी साथी समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, इन सभी साथियों का धन्यवाद है। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़ते हुए कि सभी संगठित रहें, शिक्षित बने, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं और संघर्ष करें। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि हम किसी से झगड़ा करें, अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें। ये बाबा साहब के संघर्ष है। इसलिए आपके द्वारा मैं, आपने जो है हमारे प्रोग्राम को कवरेज करा है, मीडिया साथी का धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफी देर से हमारे बीच में, धन्यवाद। आ जाओ। क्या नाम आपका? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वी, क्या कहोगे आज? क्या है आज? आज है भीमराव अम्बेडकर जयंती। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब की